तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास की क्लास में। आपको सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि परीक्षण, और बुद्धि परीक्षणों में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और हम अपना नेक्स्ट टाइप आज पढ़ने वाले हैं वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मैंने आपको बहुत भली बात इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि क्या होता है शाब्दिक, क्या होता है अशाब्दिक, क्या होता है वैक्तिक, क्या होता है सामूहिक, कैसे कैसे परीक्षण किए जाते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास छोड़ दी है तो उसको पहले देख लो ताकि ये चीजें पता रहे कि क्या होता है वैक्तिक शाब्दिक, क्या होता है वैक्तिक अशाब्दिक। ठीक है, फिलहाल चलिए अभी मैंने वैक्तिक अशाब्दिक शुरू किया है तो आपको बता देता हूं। वैक्तिक का अर्थ होता है मतलब इंडिविजुअल, जब एक एक करके परीक्षण किया जाता है तो उसको बोला जाता है वैक्तिक। और अशाब्दिक का मतलब होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका जब परीक्षण किया जाता है तो अशाब्दिक होता है। बुद्धि यानी कि बुद्धि का परीक्षण वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अनपढ़ लोगों का एक एक करके जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो होता है वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगर याद रहे तो वेरी गुड, ना याद रहे तो इसको लिख लेना ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन आपके सामने ना आए। तो इस प्रकार के परीक्षणों में भी अलग अलग परीक्षण आते हैं, उनको हम लोग को एक एक करके देखना है। जो हमारा पहला परीक्षण है वो है पोर्ट्रियस का भूल भुलैया। पोर्ट्रियस का भूल भुलैया, पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण, पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण। क्लियर? तो पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण हमको देखना था। पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण जैसा आप सभी को बताया कि एक एक करके ये परीक्षण किए जाएंगे और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए यह परीक्षण डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो क्या होता है पोर्ट्रियस का भूल भुलैया? अब भूल भुलैया में आपको पता है कि कई ढेर सारे रास्ते होते हैं, लेकिन अगले कमरे में जाने के लिए या बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। यही तो होता है भूल भुलैया में। तो बिल्कुल वही है ये पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण कि इसमें शुरुआत में तो कई रास्ते होते हैं पर लक्ष्य तक हमको केवल सिर्फ एक ही रास्ता ले जाता है। बचपन में आपने बहुत ढेर सारे गेम्स खेले होंगे, ऐसे आज भी वो न्यूज़पेपर कटिंग्स में गेम आते हैं कि यहां से एक नल ने पानी गिराया, अब यहां से पाइप लगी हुई है, अब एक यहां से ऐसे कटा हुआ है, यहां से पानी निकल जाता है। ऐसे आपने टेस्ट देखा होगा। फिर ये यहां से जल्दी आ जाएगा, फिर आपको बताएगा कि जल्दी से जल्दी हमको हमारे पानी सबसे तेज बाल्टी में ये इधर मुड़ जाएगी पाइप। अब कटा पहले था, आना नीचे चाहिए था, लेकिन ये नीचे कटा है फिर ऊपर गया है ऐसे, और ये वाला डायरेक्ट यहां से आकर के और यहां से डायरेक्ट बाल्टी रखी है इसमें गिर गया। अब आपको बताना होगा कि सबसे पहले पानी किस रास्ते से बाल्टी में आके गिरेगा। लास्ट में ये यहां आएगा, फिर ये ऐसे 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 और फिर ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे 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 करके जो टेस्ट बनाया गया यही होता है आपका पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण। आप सभी ने ये गेम आई होप बहुत अच्छे से खेला होगा। ठीक है, तो पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण क्या होता है? तो इसमें शुरुआत में तो कई रास्ते होते हैं, इसमें शुरुआत में कई रास्ते, इसमें शुरुआत में कई रास्ते होते हैं, इसमें शुरुआत में कई रास्ते होते हैं परंतु लक्ष्य तक केवल एक ही रास्ता ले जाता है, परंतु लक्ष्य तक केवल एक ही रास्ता ले जाता है। यह हुआ पोर्ट्रियस का भूल भुलैया परीक्षण। यह परीक्षण किनके लिए था? तो यह परीक्षण 3 वर्ष से ऊपर के लिए था। यह परीक्षण काफी आसान रहने वाले हैं ये सभी परीक्षण आप लोगों के लिए। यह परीक्षण 3 वर्ष से ऊपर के लिए था। यह परीक्षण 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए था।
अब इसका निर्माण किसने किया ये बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आपको पहले नाम तो यहां पहले दिख रहा है, पोर्ट्रियस का। पोर्ट्रियस का मतलब पोर्ट्रियस ने बनाया भूल भुलैया परीक्षण। परीक्षण का नाम क्या है? भूल भुलैया परीक्षण। बनाया किसने? पोर्ट्रियस ने। इसका निर्माण पोर्ट्रियस ने किया। किसने? इसका निर्माण पोर्ट्रियस ने किया। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण पोर्ट्रियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में हमको देखना है अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। ठीक है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। चलिए देखते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। अब क्या होता है अलेक्जेंडर के पास अलोंग परीक्षण में? बहुत ही सिंपल सा एक परीक्षण है। जैसे कि आपको एक खिलौने के अलग अलग टुकड़े दे दिए जाते हैं। मान लिया एक आदमी का चित्र बना के आपको तैयार करना है। उसकी खोपड़ी यहां रखी है, फिर गला यहां रखा है, फिर हाथ यहां रखा है, फिर पेट यहां रखा है और फिर पैर यहां है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? यहां पे बीच में उंगली रखनी है और फिर इस गले को सरकाकर यहां लाना है ऐसे। फिर उसके हाथों को यहां से उठाना है और ऐसे यहां ले आना है। ठीक है, और फिर उसके पेट को यहां पे लेके आना है और फिर उसके पैर को ऐसे बिना अंगूठा उठाए करना है। अब डिजिटल बोर्ड में आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो उंगली हटा दी। तो बेटा उंगली मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि बिना उंगली उठाए ये बोर्ड काम नहीं करता। आपको क्या करना था? इन सभी पार्ट्स को उठा के एक जगह एक कंप्लीट पिक्चर करनी होती है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है वो समझ में आया ना? मुद्दे की बात यह थी कि एक चित्र के कई टुकड़े होते हैं, वो अलग अलग बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं। आपको एक सेंटर जगह आपका अंगूठा रखवा दिया जाता है। अब आपको बिना अंगूठा उठाए उस चित्र को सरका कर एक एक पार्ट्स को सरका कर फिट करना होता है और एक कंप्लीट पिक्चर बना के देनी होती है। अभी देखो लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं भी आया होगा अब समझ में आ जाएगा। इस परीक्षण में चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को इस परीक्षण में चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को बिना हाथ का पंजा उठाए बिना हाथ का पंजा उठाए सरकाकर बिना हाथ का पंजा उठाए सरकाकर चित्र पूरा करना होता है। चित्र पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। अब फिर आपसे यहां पे कोई पूछता है कि अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण किसने बनाया या पास अलोंग परीक्षण किसने बनाया, तो आपका सीधा सा आंसर है कि पास अलोंग परीक्षण किसने बनाया, तो पास अलोंग परीक्षण आपका बनाया है अलेक्जेंडर ने। ये रहा आपका दूसरा टेस्ट। इसके बाद हम लोग को बात करनी है तीसरे टेस्ट की। किसकी बात करनी है? तीसरे टेस्ट की हमको बात करनी है। ठीक है, तो तीसरा टेस्ट हमारा कौन सा है? चित्र निर्माण परीक्षण। 7 का चित्र निर्माण परीक्षण। 7 का चित्र निर्माण 7 का चित्र निर्माण परीक्षण। 7 का चित्र निर्माण
परीक्षण। अच्छा, क्या होता है 7 का चित्र निर्माण परीक्षण, ये बताना है आपको। देखो 7 का जो चित्र निर्माण परीक्षण है उसमें एक आपको मेज दी जाती है, ऐसे एक मेज दी जाएगी, उसमें से यहां पे एक गोला काट लिया जाएगा, यहां पे एक ट्रायंगल काट लिया जाएगा, यहां पे एक रेक्टेंगल काट लिया गया और यहां से एक स्क्वायर काट लिया गया। ठीक है, अलग अलग आकृतियां काट ली गई इस टेबल से। ठीक है, ये टेबल के 2 पैर हो गए, इस टेबल से अलग अलग आकृतियां काट ली गई। ठीक है, अब ये टेबल है, इस टेबल से अलग अलग आकृतियां काट ली गई। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही बेसिक सिंपल सा टेस्ट है कि मान लो अब इस गोले को हमने यहां पे रखा है, ये ट्रायंगल यहां रखा है, ये रेक्टेंगल यहां रखा है और ये स्क्वायर यहां रखा है। अब आपको क्या करना है कि इसको उठाना है और यहां लगा देना है, इसको उठाना है इसके अंदर फिट कर देना है, इसको उठाना है यहां और इसको उठाया और यहां, मतलब कुल मिला के एक कटी हुई मेज है जिसके अंदर से इस तरह से छेद कटे हुए हैं आप, और जो काट के रखा है उसको यहां रखा हुआ है। आपको सही चित्र उठाना है और उसके अंदर ले जाके रख देना है ताकि वो मेज फिर से पूरी हो जाए, वो मेज फिर से पूरी हो जाए। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 का चित्र निर्माण परीक्षण। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसमें लकड़ी की मेज में, इसमें लकड़ी की मेज में कुछ ज्यामितीय आकृतियां काट कर निकाली, कुछ ज्यामितीय आकृतियां काट कर निकाली जाती हैं जिनको वापस से लगाना होता है, जिनको वापस से आपको लगाना होता है, जिनको वापस से आपको लगाना होता है और लगाकर मेज पूरी करनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका 7 का चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, ये 3 हो गए आपके। अब चौथा देखते हैं। जो चौथा है आपका वो है कोहाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कोहाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। अब कोहाज का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है किसने बनाया, अगर ये पूछता है तो भाई फिक्स है, किसने बनाया, कोहाज ने बनाया। क्या होता है ये देखते हैं। कोहाज का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है इसमें आपको कुल 16 घन दिए जाएंगे, 16 क्यूब दिए जाते हैं। इसमें कुल 16 घन होते हैं, इसमें कुल 16 घन होते हैं। इन घनों की सहायता से घन यानी कि क्यूब, इन क्यूब्स की सहायता से प्रयोज्य को बताई गई आकृति का निर्माण करना होता है। आकृति का निर्माण करना होता है, बताई गई आकृति का निर्माण करना होता है। अब जैसे आपको 16 टू क्यूब दे दिए जाएं, अब आपसे कह दिया गया कि इन क्यूब्स की हेल्प से आप एक पेड़ बना के दिखाओ, तो आप पतला 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 पेड़ लेके आओगे, फिर ढेर सारे क्यूब्स, कई सारे क्यूब्स किसी सहायता से रखोगे, एक पेड़ बन जाएगा। साइकिल बनाना है
मतलब एक कोई भी पिक्चर आपसे कही जाएगी, आपको 16 क्यूब्स दिए जाएंगे और उन क्यूब्स की सहायता से आपको एक पिक्चर बोला जाएगा, एक डायग्राम बोला जाएगा कि इन क्यूब्स को लो और इनको रखते रखते एक डायग्राम बना के हमको दिखाओ कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो यही होता है कुहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कि आपको 16 टू घन दिए जाएंगे और उन घनों की सहायता से आपको एक डायग्राम बना के दिखाना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा। बहुत ही आसान आसान से इसमें आपके सारे परीक्षण रहने वाले हैं। आपका पांचवा है वो है आपका भाटिया बैटरी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाटिया बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका भाटिया बैटरी टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है, अब जो भाटिया बैटरी टेस्ट आपके लिए बनाया गया, इस भाटिया बैटरी टेस्ट में जानते हैं क्या होता है? इसको बनाया क्या किसने? भाटिया ने बनाया। अब भाटिया का पूरा नाम भी तो जानना पड़ेगा, तो किसने बनाया? चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया किसने बनाया? चंद्रमोहन भाटिया। ये किसने बनाया भाटिया बैटरी टेस्ट? तो चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया। जो चंद्रमोहन भाटिया साहब थे ये उत्तर प्रदेश के ही मनोवैज्ञानिक हैं, उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञानशाला में कार्य करते थे और इन्होंने 1955 में भारतीय चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में इसे बनाया। कब बनाया? 1955 में इसे बनाया। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में बनाया। कहां के थे? तो चंद्रमोहन भाटिया उत्तर प्रदेश के मनोवैज्ञानिक है जो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञानशाला में कार्य करते थे। अच्छा एक चीज और, बैटरी क्या होती है? अगर हम कोई 4-5 टेस्टों का एक कलेक्शन बना दें, हम 4-5 टेस्ट का अगर कोई कलेक्शन बना दे कि नहीं एक जगह रख दे उनको, तो वो क्या बन जाता है? बैटरी। बैटरी शब्द जो है अगर पूछता है एग्जाम्स में, आपसे पूछा जा चुका है कि बैटरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, पुरस्कार से या फिर बुद्धि से। तो अगर कभी भी बैटरी की बात होगी तो बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है, परीक्षणों का एक समूह होता है, वो भी बुद्धि परीक्षणों के एक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में इसे बनाया था। इसमें कुल 5 परीक्षण हैं। इसमें कुल 5 परीक्षण हैं। इसमें कुल 5 परीक्षण हैं। वही परीक्षण जो आप लोगों ने पढ़ा था उन्हीं को इन्होंने एक जगह रख दिया, उन्हीं सबको इन्होंने एक जगह रख दिया और बता दिया कि ये एक बैटरी है, यानी कि एक अलग टेस्ट है। कौन कौन से परीक्षण इन्होंने उसमें रखे थे आइए उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से परीक्षण है इसमें? तो पहला आपने अभी अभी पढ़ा जो ऊपर, कोहास का ब्लॉक डिजाइन, कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। क्या है ये? कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। पहला हो गया आपका कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। फिर आता है आपका अलेक्जेंडर का पास अलोंग, अलेक्जेंडर का पास अलोंग, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। उसके बाद अलेक्जेंडर के पास अलोंग परीक्षण के बाद में क्या आता है आपका? सेविन का चित्र निर्माण परीक्षण। सब मैंने आपको बता दिया है। सेविन का चित्र निर्माण, सेविन का चित्र निर्माण परीक्षण। और चौथा क्या होता है आपका? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पांचवा इनका जो है ये खुद का है और थोड़ा सा अलग है। पैटर्न ड्राइंग और तत्काल जो पांचवा ये भी इन्होंने अपने आप से जोड़ा था। और तत्कालिक स्मृति परीक्षण, मतलब आपको कोई पिक्चर दिखा दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा अभी अभी, फिर आपकी आंख बंद कर दी जाएगी, एक चीज उसमें से गायब कर दी जाएगी और फिर पूछेंगे कि इसमें से क्या गायब हुआ है। तो तत्कालिक स्मृति परीक्षण, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, ये रहा आपका पांचवा टाइप। तो ये रहे आपके टोटल 5 टाइप जो भाटिया बैटरी टेस्ट में थे।
इसको किस भाटिया बैटरी टेस्ट याद रखना किसने बनाया, चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में बनाया। कहां के थे, तो उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञानशाला में ये कार्यरत थे। इन्होंने कुल 5 परीक्षण, इनके जो बैटरी थी उसमें कुल 5 परीक्षण आते थे। पहला था कुहास का ब्लॉक डिजाइन, फिर अलेक्जेंडर का पास अलोंग, फिर सेविन का चित्र निर्माण, फिर पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, और फिर आता है लास्ट में आपका तत्कालिक स्मृति परीक्षण। याद रखने वाली चीज यहां से, ये बैटरी जो है, ये बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षणों के एक समूह को, बुद्धि परीक्षणों का जो भी समूह बनेगा, बुद्धि परीक्षणों के एक समूह को हम क्या बोलते हैं, तो बैटरी बोलते हैं। बुद्धि परीक्षणों के एक समूह को हम क्या बोलते हैं, तो बैटरी बोलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। क्या पढ़ा आपने, तो आपने पढ़ा वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो फिर से कमेंट करना है, हम लोग फिर से उस परीक्षण पे बात करेंगे आपको जो नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। टाटा, बाय बाय।